Hello, the question is if mod z equal to 1 and omega equal to z minus 1 upon z plus 1 where z not equal to minus 1 then the value of real of omega will be। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ओमेगा है उसकी क्या करनी है, रियल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है -1 अपॉन मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है मॉड z अपॉन z प्लस 1 इंटू 1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है √2 अपॉन मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में स्क्रीनिंग में 2003 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे ये यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो अपने पास मॉड जेड है, मॉड जेड इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 1 गिवन है। और हमें जो यहाँ पे ओमेगा गिवन है, ये ओमेगा क्या है अपने पास, ओमेगा अपने पास है, देखो क्या है ओमेगा, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है ये अपने पास है जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। और डिनोमीटर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो जेड की वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, जेड की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जेड की वैल्यू -1 हो गई तो डिनोमीटर 0 हो जाएगा और ओमेगा जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जेड की वैल्यू क्या है, -1 नहीं हो सकती। और कुछ गिवन है हमें यहाँ पे, और कुछ नहीं गिवन हमें यहाँ पे। और हमें क्या करना है, रियल ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे रियल वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे रियल वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ओमेगा की। तो रियल वैल्यू ओमेगा की कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम तो पहले जो हमको ओमेगा गिवन है इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं कि जो मॉड जेड है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो देखो जेड हम कोई भी रैंडमली ले लेते हैं, क्या ए प्लस आयोटा बी। तो जेड को हमने क्या ले लिया, ए प्लस आयोटा बी। तो जेड को हमने ले लिया ए प्लस आयोटा बी। तो अब यहाँ पे अगर इसका मॉड जेड निकालेंगे तो देखो मॉड जेड क्या आएगा इसका, देखो ए प्लस आयोटा बी है ना अपने पास। तो इसका क्या करेंगे, अगर मॉड जेड निकालेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा अपने पास मॉड जेड। और हमें मॉड जेड की वैल्यू क्या गिवन है, 1। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1 इक्वल टू अपने पास आ गया √a² प्लस बी स्क्वायर। और बहुत साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो अपने पास a² प्लस बी स्क्वायर है, a² प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमको मॉड जेड गिवन था, मॉड जेड इक्वल टू 1, इससे हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो a² प्लस बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जो हमें गिवन है कि ओमेगा इक्वल टू क्या है, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या है अपने पास है ओमेगा इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ओमेगा का तो ओमेगा एज इट इज, जेड को हमने क्या लिया है, ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, फिर क्या है -1, और डिनोमीटर में क्या है देखो जेड प्लस 1 है, तो जेड की जगह तो क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी, और +1 का +1 एज इट इज। ठीक है, और फिर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a और -1 को तो एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a-1, और जो आयोटा वाला पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्लस आयोटा बी। ऐसे देखो डिनोमीटर में करते हैं तो a और 1 को तो एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1, और जो आयोटा वाला पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आयोटा बी। अब देखो डिनोमीटर में क्या है, a प्लस 1 प्लस आयोटा बी। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमीटर में क्या करते हैं, a प्लस 1 इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, a प्लस 1 माइनस आयोटा बी से न्यूमरेटर में, और इसी से डिनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस 1 माइनस आयोटा बी। ठीक है, इसी से हमने क्या किया, डिनोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा a-1 प्लस आयोटा बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा a प्लस 1 माइनस आयोटा बी, यह आ जाएगा अपने पास। और देखो डिनोमीटर में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिनोमीटर में ये जो a प्लस 1 है, ये a प्लस 1 इसको x बोल दूँ, और जो आयोटा y है इसको y बोल दूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से x प्लस y। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो a प्लस 1 है इसको x बोला है, तो यहाँ पे x आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। फिर देखो ये जो आयोटा b है इसको हमने क्या बोला है y, तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया y। तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई,
और ये किसके इक्वल होता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो देखो एक्स क्या था अपने पास, एक्स अपने पास था a+1, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a+1 का स्क्वायर माइनस क्या है देखो बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस बाई क्या है अपने पास आयोटा बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आयोटा बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ये a-1 है ये मल्टीप्लाई होगा पहले किसके साथ, a+1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या a-1 इंटू a+1, तो यहाँ पे आ गया a-1 इंटू a+1। ऐसे a-1 अब मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा बी के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के a-1 इंटू आयोटा बी, तो यहाँ पे आ गया a-1 इंटू आयोटा बी। ऐसे आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा a+1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के आयोटा बी, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ a+1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया a+1, ठीक है। और फिर आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा बी के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है आयोटा, और ये इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और b जो है इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया b स्क्वायर। अब देखो डिनोमीटर में क्या आएगा अपने पास, देखो डिनोमीटर में क्या है a+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया a+1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या देखो माइनस के, अब देखो यहाँ पे क्या है आयोटा बी का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब देखो a-1 मल्टीप्लाई होगा a+1 के साथ, तो यहाँ पे जो x+y इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a-1 इंटू a+1 पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो a मल्टीप्लाई होगा आयोटा b के साथ, तो क्या हो जाएगा आयोटा ए बी, और लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के आयोटा ए बी, ठीक है, ये आ गया अपने पास। फिर -1 आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस के आयोटा बी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो ये माइनस के आयोटा बी जो है प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का आयोटा बी, ठीक है। अब ऐसे देखो आयोटा बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस के आयोटा ए बी, तो यहाँ पे आ गया प्लस का आयोटा ए बी, और आयोटा बी जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस के आयोटा बी, तो यहाँ पे आ गया प्लस के आयोटा बी। और फिर देखो यहाँ पे माइनस के आयोटा स्क्वायर है, और हमें पता है क्या, और हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ये क्या होती है -1, तो यानी कि देखो यहाँ पे क्या है माइनस के आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और फिर क्या है देखो अपने पास बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर। अब देखो डिनोमीटर वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो अपने पास a+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया क्या a+1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या है देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो ये तो क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे माइनस के आयोटा ए बी और प्लस के आयोटा ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देखो यहाँ पे आयोटा बी और आयोटा बी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा बी, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1, और प्लस के क्या आ गए 2 आयोटा बी, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2 आयोटा बी। और फिर देखो यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो ये -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस का बी स्क्वायर। और डिनोमीटर में क्या है अपने पास a+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया a+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में था क्या था अपने पास ओमेगा था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ओमेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा ओमेगा, और यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ओमेगा, यानी कि हम किसको सॉल्व कर रहे हैं ओमेगा को, ठीक है। तो यानी कि जो ओमेगा है ये क्या आ गया देखो अपने पास, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों को तो एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या है देखो -1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1, प्लस क्या है 2 आयोटा बी, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस के 2 आयोटा बी। और डिनोमीटर में क्या है देखो a+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया a+1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या है अपने पास बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता है क्या कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था इसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह तो 1 आ गया, फिर क्या है -1 और प्लस क्या है 2 आयोटा बी, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2 आयोटा बी। और डिनोमीटर में क्या है a+1 का होल स्क्वायर, a+1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि जो ओमेगा है वो किसके इक्वल आ गया देखो, तो यानी कि जो अपने पास ओमेगा है ये अपने पास क्या आ गया देखो यहाँ पे क्या बचा 2 आयोटा बी,
तो आयोटा को तो अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2b, और डिनोमीटर में क्या बचा अपने पास a+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया a+1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बचा b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, ये हमें फाइनल ओमेगा मिल गया। और हमें पता है कि अगर अपने पास z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू अगर अपने पास a प्लस आयोटा b है, तो जो आयोटा के साथ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आयोटा के साथ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंपल होता है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, यानी कि जो आयोटा के बिना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये 2b अपॉन a+1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, आयोटा के साथ आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये जो है इमेजिनरी पार्ट है किसका, ओमेगा का। लेकिन हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, हमें रियल पार्ट चाहिए। तो यानी कि इसमें क्या है, देखो ओमेगा के बिना कोई भी पार्ट नहीं है, तो यानी कि जो रियल पार्ट है ओमेगा का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट लिखा हुआ है वो आयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो यानी कि जो रियल पार्ट है ओमेगा का वो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि अपना जो कौन सा ऑप्शन है देखो राइट हो जाएगा, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू।